कहीं कैसे हैं आप? चुनाव का मौसम है, हर जगह चुनाव 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 की बातें हो रही हैं। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे न्यूज चैनल देख लीजिए, चाहे अखबार देख लीजिए, चाहे चार लोग खड़े हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि क्या होगा। ये जो चुनाव चल रहे हैं, जैसे यूपी के अभी चरण अलग अलग चल रहे हैं, तो क्या होगा ये डिस्कशन चल रही है। और मैं भी यही नेट पर सर्च कर रही थी। मैं ये सर्च कर रही थी कि जो हमारी मतदान की परसेंटेज है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है, मतलब कि लोगों में क्या अवेयरनेस आई है। वैसे ये भी चीज मैंने देखी कि जैसे अलग अलग बूथ है, मतदान केंद्र है, वहां पे लोगों को जैसे कोई माला पहना के किसी का स्वागत कर रहा है, किसी का तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है, और किसी को बैठने की सुविधा दी जा रही है, चेयर्स लगाई हुई है, अच्छी सी माहौल अच्छा सा बनाया हुआ है। तो ये चीजें भी बहुत इंस्पायर करती हैं लगता है। और फिर जैसे अलग अलग चैनल्स हैं वो कहते हैं कि आप फोटो खींच के भेजो, जब आप निशान लगाओगे और आपके उंगली पे निशान लगा होगा, तो ये चीज भी बहुत अच्छी है। लोगों को एक शौक ही रहता है कि चलो जाएं। और फिर जैसे कवर करती है मीडिया, तो बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं उनको लेके पूरा का पूरा परिवार जाता है कि भाई इसी बहाने फोटो भी हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से एनकरेजमेंट ही है कि चलो बस अच्छा है। और जरूरी है कि हमें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और सोच समझ के देना चाहिए। मतलब ये जो माहौल देश का खराब हो चला है, इसको हम ही लोग सुधारेंगे, मिलके सुधारेंगे। तो इसलिए अच्छे कैंडिडेट को चुने। तो ये चीज जब मैं देख रही थी तो एकदम से मेरी नजर एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे गई। टोटके थे, नेताओं के टोटके, जो लोग खड़े हो रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो किस तरह के टोटके अपनाते हैं। तो मैंने दो चार नोट भी किए थे, तो मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे, मैंने कहा कि ये शेयर जरूर करते हैं कि देखो ऐसे भी होता है। तो जो अलग अलग जो मैंने इंटरेस्टिंग से टोटके पढ़े वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक नेता मतलब जो उम्मीदवार है वो अपने गुरु के पास गए। तो हम यही सोचेंगे ना कि गुरु के पास इसलिए गए कि उनका आशीर्वाद लेना, पर आशीर्वाद लेने नहीं, उनसे मार खाने गए। क्योंकि जब वो छोटे थे और गुरु उनको मारते थे, उनके टीचर, तो वो पास हो जाते थे। तो उनको लगा कि इस बार मैं जाता हूँ, उनसे पिटाई खा के आता हूँ, शायद मैं पास हो जाऊँ। और एक और भी इंटरेस्टिंग है, वो सुबह सवेरे जो कैंडिडेट है अपने बेड से जब तक नहीं उठते, तब जब तक उनको उनके निक नाम से नहीं बुलाया जाता। उनका निक नेम है बबलू, और उनको बोलते हैं उठ जा बबलू। उनकी मदर या कोई भी उनके निक नेम से बुलाते हैं कि उठ जा बबलू। तभी वो उठते, नहीं तो उठते नहीं है। उनको ये टोटका है कि उठूंगा तो मेरा दिन शुभ होगा। और एक देवी माँ की चुनरी रखते हैं छोटे से रुमाल के तौर पे हमेशा ही कि भाई ये मेरे लिए लकी चार्म है। और सिर्फ कैंडिडेट्स की बात नहीं है, ऑफिसेस की भी बात है। एक पार्टी का ऑफिस है, वहां पे कोई पुताई नहीं कराता, यानी वाइट वॉश नहीं कराता। उनको लगता है कि जो भी अध्यक्ष बना यहाँ का और उसने वाइट वॉश कराया, उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। और जो वहां पे अशोका के एक जो पार्टी का ऑफिस है, वहां पे अशोका के पेड़ जो लगे हुए हैं, उसको बिल्डिंग जो ऑफिस की बिल्डिंग है उससे ऊंचा नहीं होने देते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पेड़ ऊंचा हो गया ना तो ऑफिस के लिए अपशकुन होगा। तो ये भी टोटका है। तो बहुत सारे टोटके हैं इस तरह के, मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और अलग अलग उनके टोटके हैं। पर मेरे विचार से जो मैं महसूस करती हूँ कि अगर उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं जनता के दुख दर्द को समझे, 5 साल जनता के लिए काम करें और दिल लगा के काम करें, तो मुझे लगता है कि इन टोटकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनता अपने आप ही उनको चुनेगी, उनका फैसला तुरंत हो जाएगा, क्योंकि जनता उनको पसंद करेगी। और वैसे मतलब देश का माहौल जिस तरह से खराब हो रहा है, उस तरह से तो हमें यही जरूरत है कि हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुने, सोच समझ के। क्योंकि जब हम अंदर मतदान करने जाते हैं तो सिर्फ हम होते हैं, तो सोच समझ के, किसी के कहने पे नहीं, या कोई इनाम दे रहा है या कोई हमें कुछ लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं। ऐसे देंगे तो फिर देश का भला नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। और कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और बी पॉजिटिव, और मतदान भी जरूर कीजिए।